नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी बिगुल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस संग विवाद के बाद अखिलेश यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल बार बार ये उठ रहा है कि अब अखिलेश यादव आखिरकार किस तरह से अपनी पार्टी को राज्य स्तर से केंद्रीय स्तर तक लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बार बार दावा कर रहे हैं कि अब पार्टी को केंद्रीय स्तर तक लेकर जाना है। बात यहां पर अखिलेश यादव की करें तो बता दें कि अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा हाल ही में, जब रामपुर से कई बार विधायक रह चुके आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे ही एक और सीट है जो सीधे सीधे अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, यानी कि आजम। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे ही एक और सीट है जो अखिलेश यादव का गढ़ मानी जाती है, यानी कि आजमगढ़। बता दें अखिलेश यादव ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद ये जो सीट है वो खाली हो गई, क्योंकि लोकसभा में जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने इस सीट से इस्तीफा दिया और खाली होने के बाद जब उपचुनाव हुए तो यहां पर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा, यानी कि समाजवादी पार्टी से उसका गढ़ छीनने का काम बीजेपी करती हुई नजर आई। यहां पर देखा गया कि अखिलेश यादव ने भरोसा अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर जाहिर किया था, हालांकि उस भरोसे को धर्मेंद्र यादव कायम नहीं रख पाए। अफसोस कि आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था वो उनसे छिन गया और बीजेपी की जीत हो गई। लेकिन अब आपको बता दें कि 2024 के लिए अखिलेश यादव ताबड़तोड़ कोशिश करते हुए नजर आ रहे, तैयारी करते हुए नजर आ रहे कि वो फिर से अपने गढ़ को साध सकें, फिर से उस पर फतेह हासिल कर सकें। लेकिन इस बार आखिरकार अखिलेश यादव किसे उतारेंगे, क्योंकि अगर उनकी पत्नी मैनपुरी, यहां पर अगर डिंपल यादव की बात करें तो वो मैनपुरी से सांसद हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो पूरी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब आखिरकार कौन सा नेता बचता है जिसे वो इस सीट पर उतारे और जनता आजमगढ़ की उन पर भरोसा जताए। तो आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि इस बार आजमगढ़ से अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को आगे कर सकते हैं। दरअसल जब पिछले चुनाव हुए थे तब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां थी, दरार थी, लेकिन देखने के लिए मिला कि जब नेताजी यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव का निधन होता है तो ये दरार भर जाती है, ये दूरियां मिट जाती हैं और शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव का हाथ थाम लेते हैं। तब से लेकर अब तक दोनों नेता समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आजमगढ़ से आगामी चुनाव में अखिलेश यादव अपने चाचा को आगे कर सकते हैं। अगर वाकई में ऐसा होता है तो आजमगढ़ एक बार फिर से सपा का गढ़ बनता हुआ नजर आएगा। आखिरकार क्यों ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, अब आपको विस्तार से बताते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अपने गढ़ को बचाने के लिए सपा की तरफ से शिवपाल यादव आजमगढ़ के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव की 2022 के उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश अब आजमगढ़ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पार्टी की पूर्वांचल साधने के लिए शिवपाल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। शिवपाल अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़कर जीतते हैं तो उनकी विधानसभा सीट जसवंत नगर से आदित्य यादव को लड़ाया जाएगा। आदित्य यादव को भी सेफ सीट से राजनीति में फिट कराने की योजना बनाई जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव जीत हासिल की। पूर्व सीएम ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को 2.5 लाख ज्यादा वोटों से जीत हासिल करते हुए करारी मात दी। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 2022 में उपचुनाव हुए और आखिरकार तब अखिलेश अपने गढ़ को बचा नहीं पाए। दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहां से
धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव फिर से चुनाव में उतरे और सीधे सीधे बीजेपी प्रत्याशी ने बेहद करीबी मुकाबले से धर्मेंद्र यादव को मात दी। इससे पहले 2014 में ये सीट मुलायम सिंह यादव का गढ़ मानी जाती थी और वो इसी सीट से सांसद भी चुने गए थे। तो देखा आपने कि किस तरह से अब अखिलेश यादव 2024 को लेकर अभी से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर जब सपा और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता चला गया तो यहां पर देखा गया कि राहुल गांधी की एक छोटी सी पहल के बाद अखिलेश यादव ने इस चीज को समझा कि इस वक्त उन्हें इंडिया अलायंस की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वो चाहते हैं कि 2024 में वो फिर से यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी जो यहाँ पर ताकत है आजमा सकें और जीत हासिल कर सकें, तो ऐसे में उन्हें इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भी दावा करती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर जिसकी जितनी दावेदारी मजबूत होगी उसे उतनी ज्यादा सीटें दी जाएंगी। लेकिन देखना होगा कि क्या शिवपाल यादव अब समाजवादी पार्टी के गढ़ को फिर से अपने खेमे में ला पाएंगे या नहीं। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।